नमस्कार सभी विद्यार्थियों को राम राम, स्वागत और अभिनंदन है आपका आपके अपने YouTube चैनल एवी एजुकेशन पर। साथियों, आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं BSTC एग्ज़ाम के लिए हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो विभिन्न पिछली प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर पूछे गए हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, किस विकल्प में जो शब्द है शब्द युग्म का अर्थभेद सही नहीं है। तो सही नहीं है वो हमें बताना है। पहला है कि सबल संबल का अर्थ दिया हुआ है शक्तिशाली सारा। सबल का अर्थ होता है शक्तिशाली और संबल का होता है सारा, राइट है। ही का अर्थ हृदय, है का अर्थ होता है घोड़ा, ये भी सही है। हेम का अर्थ होता है स्वर्ण, हिम का अर्थ पर्वत नहीं होता है, हिम का अर्थ क्या होता है अपना, होता है बर्फ होता है। क्या होता है भाई? बर्फ होता है, इसलिए ये इसका मतलब सही नहीं दिया हुआ, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज हमारा राइट आंसर। सौ का दुख सौ का दुख आदत, ये बात सही है। अगला क्वेश्चन है, छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल, इस कहावत का सही अर्थ बताना है कि योग्य पात्र को अच्छी वस्तु की प्राप्ति, अयोग्य पात्र को अच्छी वस्तु की प्राप्ति। यानी अयोग्य पात्र है उसको अच्छी वस्तु की प्राप्ति, यानी छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल, इस कहावत का ये सही अर्थ हो गया, ऑप्शन बी। अगला सवाल है हमारा कि टाट उलटना मुहावरे का क्या अर्थ है। टाट उलटना मुहावरे का अर्थ है चालाकी से लेना, बेकार का काम करना, बेइज्जत करना या फिर दिवाला निकालना। तो इस सवाल का सही आंसर हो गया दिवाला निकालना। अगला सवाल हमारा है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्दों में उपसर्ग तथा प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग किस जो है ऑप्शन में किया गया सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। प्रतिनिधित्व और पारिश्रमिक जो शब्द है, इसमें उपसर्ग का भी प्रयोग किया गया है और प्रत्यय का भी प्रयोग किया गया है। किस शब्द में आवट प्रत्यय नहीं है। किस शब्द में आवट प्रत्यय नहीं है? तो रुकावट में है, सजावट में है, थकावट में भी है, लेकिन मावट में आवट प्रत्यय नहीं है, इसलिए ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पर अपन चलते हैं कि निम्न में से किस शब्द का संधि विच्छेद है वो सही नहीं है। तो संविधान, संविधान ये सही है, ठीक है। महाउषण ये भी सही है, नमस्कार का भी सही है। गा अक, ये गा अक नहीं होगा, ये इस प्रकार से होता अयादि संधि के अंदर। गाय धन अक, गाय धन अक मिलकर के क्या बन जाता? गायक बन जाता अयादि संधि के अंदर, ठीक है भाई। कौन सी संधि की बात हो जाती है यहाँ पर? अयादि की, इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है समुद्रोर्मी। समुद्रोर्मी जो है समुद्रोर्मी शब्द किस संधि से बना है? तो ये जो शब्द है हमारा, ये किस संधि से बना है भाई? गुण संधि से ये शब्द बना है, ठीक है। अगला सवाल है हमारा, ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप एवी एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करो। सफलता के रंग टीम एवी एजुकेशन के संग। अगला सवाल 8 है, इनमें से कौन बहुब्री समास का उदाहरण नहीं है। बहुब्री समास में क्या होता है भाई? ये जो शब्द होता है उसका विग्रह करने पर तीसरा अर्थ निकलता है। जैसे देखो, नीलकंठ दिया हो, यानी नीला है कंठ जिसका, नीला है कंठ जिसका, किसका कंठ नीला है? यानी भगवान शिव, ये अलग अर्थ निकल गया, इसलिए इसमें बहुब्री समास है। चंद्रभाल, चंद्रभाल मतलब जिसके मस्तिष्क पर यानी चंद्रमा रहता हो, किसके माथे पर चंद्रमा रहता है? यानी शिव, ये भी हो गया शिव, शिव जी के माथे पर चंद्रमा रहता है, इसलिए इसमें बहुब्री समास हो गया। गिरिधारी, यानी गिरी यानी पर्वत को धारण करने वाला कौन है? कृष्ण है, इसमें भी तीसरा अर्थ निकल रहा है, इसमें बहुब्री हो गया। कमल नयन, कमल नयन का मतलब है कमल के समान नयन, इसका विग्रह क्या हो जाएगा? कमल के समान नयन। तो कमल के समान नयन है, इसलिए इसमें कौन सा समास हो जाएगा भाई? इसमें समास हो जाएगा अपने कर्मधारय। कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय। तो बहुब्री समास का उदाहरण कौन सा नहीं हुआ? ऑप्शन नंबर डी, कमल नयन जो है ये बहुब्री समास का उदाहरण नहीं है, ये कर्मधारय समास का उदाहरण है। अगला सवाल 9वां कहता है कि किसी सार्थक शब्द का प्रयोग वाक्य में होता है तो उसे क्या कहते हैं। जब कोई सार्थक शब्द है उसका प्रयोग वाक्य में होता है तो उसे अपन पद कहते हैं रे। क्या कहते हैं भाई? पद कहते हैं, ठीक है। अगला सवाल है हमारा 10वां, इनमें से सकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है। रमेश कविता लिखता है, ठीक है, क्या लिखता है? कविता लिखता है, सकर्मक क्रिया है। अध्यापक पुस्तक लाता है, क्या लाता है भाई? पुस्तक लाता है, तो इसमें भी सकर्मक है। मोहन रोता है, मोहन क्या है? करता है, रोता क्या है? क्रिया है, लेकिन इसमें कर्म नहीं है, इसलिए ये कौन सा हो गया? अकर्मक क्रिया का उदाहरण हो गया। और माँ रोटी पकाती है, माँ क्या पकाती है? रोटी पकाती है, इसमें कर्म है, यह सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। यानी सकर्मक क्रिया का उदाहरण ए बी डी तो है, लेकिन सी नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो चलिए अगले सवाल की ओर कि किस विकल्प में पुल्लिंग शब्द नहीं है। देखो भाई, ऑप्शन ए कह रहा है मोती और नियम। मोती नियम पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। अनुमान विहार भी पुल्लिंग शब्द है, साधन पोषण भी पुल्लिंग शब्द है, लेकिन
मिठास और उदासी जो है इसमें पुल्लिंग शब्द नहीं है, ये क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। इसलिए 11वें प्रश्न का हमारे सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए अगले सवाल की ओर। निम्नलिखित शब्दों पर आपको करना है विचार कि कौन से जो शब्द है वो शुद्ध है। अतिशयोक्ति, दुर्गति, ज्योत्सना और निरति। अतिशयोक्ति, दुर्गति, ज्योत्सना और निरति में देखना है कौन सा सवाल सही है, कौन सा ऑप्शन गलत है। तो अतिशयोक्ति एकदम सही है हमारा, ज्योत्सना भी सही है, निरधि भी सही है। दुर्गति इस प्रकार से होता रे, दूर ऊपर का रे और यह गति, इसलिए ये गलत हो गया। तो 2 नंबर ऑप्शन जिस ऑप्शन में नहीं है वही हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए इसमें 2 है, ये नहीं होगा, इसमें भी 2 है, ये भी नहीं होगा, इसमें 2 है, ये भी नहीं होगा। इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यानी 1, 3 और 4 सही है। दुर्गति वाला ये गलत है, क्योंकि दुर्गति तो इस प्रकार से लिखा जाता है। चलिए अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से किस विकल्प में मिश्र वाक्य नहीं है। व्याकरण की दृष्टि से निम्न में से कौन सा शुद्ध वाक्य है। तो व्याकरण की दृष्टि से कौन, फल बच्चे को काट कर खिलाओ, बच्चे को काट कर थोड़ी ना खिलाएंगे, गलत बात हो गई। वे मेरे बाद पैदा हुआ, कृष्ण राधा रास कर रही है, कृष्ण राधा रास कर नहीं है, कृष्ण राधा रास कर रहे हैं, इसलिए ये भी गलत हो गए। क्या आप ये पत्र पढ़ लिए, ये भी गलत हो गए। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा कि वे मेरे बाद पैदा हुआ था। चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं। आप एवी एजुकेशन चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ठीक है। 15वां सवाल कहता है किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द जो है वो सार्थक नहीं है। पहला है बरसात के 4 महीने चातुर्मास से, बिल्कुल राइट बात है। 3 वेदों को जानने वाला त्रिवेदी, 2 वेदों को जानने वाला द्विवेदी, ये भी सत्य बात है। जिसकी इच्छा की गई हो, ये परिहार्य नहीं होता रे। परिहार्य का मतलब तो क्या होता है, परिहार्य का मतलब होता है त्यागना, छोड़ना, है ना। और जिसकी इच्छा की गई हो वो तो होता है इप्सित या इच्छित, ठीक है। इप्सित या इच्छित होता है और इसलिए परिहार्य तो होता है त्यागना, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। और शक्ति का उपासक साबित होता ही है। तो 15वें का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। रमाचलिया में कौन सा उद्देश्य है। रमाचलिया में उद्देश्य कौन सा है। तो उद्देश्य क्या होता है रे, जिसके बारे में बात की जाए वो तो होता है उद्देश्य, जिसके बारे में बात की जाए वो होता है उद्देश्य, और जो बात की जाती है वो होता है विधेय। तो बात किसके बारे में कही जा रही है, रमा के बारे में कही जा रही है, तो उद्देश्य क्या हो जाएगा रे, रमा हो जाएगी। और बाकी चलिया क्या हो जाएगा, विधेय हो जाएगा। चलिया क्या हो जाएगा, विधेय हो जाएगा, ठीक है। तो उद्देश्य क्या होता है, जिसके बारे में बात की जाए उद्देश्य होता है, और जिसकी बात जो बात की जाए वो क्या होता है, विधेय होता है रे। अगला सवाल क्या है हमारा कि एक मूल शब्द से दूसरा नया शब्द बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। कोई मूल शब्द है उससे दूसरा नया शब्द बनाते तो उसको कहते हैं व्युत्पत्ति। क्या कहते हैं भाई, व्युत्पत्ति कहते हैं रे। चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं। जिस धातु को सूचित होने वाला व्यापार और उसका फल कर्ता पर ही पड़े तो उसे कौन सी धातु कहते हैं। जिस धातु से सूचित होने वाला व्यापार और उसका फल कर्ता पर ही पड़े तो ध्यान रखना उसको क्या कहते हैं रे, उसको अकर्मक धातु कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, अकर्मक धातु कहते हैं। चलिए अगला सवाल हमारा 19वां सवाल क्या कहता है भाई कि जब एक ही शब्द भेद के 2 शब्दों के बीच में समुच्चय बोधक नहीं हो, एक ही शब्द भेद के 2 शब्दों के बीच में समुच्चय बोधक नहीं हो तो कौन से चिन्ह का प्रयोग होता है रे। तो ध्यान रखना कौन से चिन्ह का प्रयोग होता है, अल्प विराम, अल्प विराम यानी कोमा का प्रयोग होता है रे। कौन से चिन्ह का प्रयोग होता है, कोमा का प्रयोग होता है। अगला लास्ट सवाल आज का है वो है कि तौलिया जो है किस भाषा का शब्द है। तौलिया किस भाषा का शब्द है। तो ध्यान रखना तौलिया जो शब्द है ये पुर्तगाली भाषा का शब्द है। तौलिया किस भाषा का शब्द है, पुर्तगाली भाषा का शब्द है। तो इसी के साथ ही आज के हमारे क्वेश्चन 1 से लेकर के 20 तक इसी क्लास में 20 प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। आगे 21 से लेकर 40 के कल की क्लास में बात करेंगे। इसलिए चैनल को आप कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को करिए लाइक, अपने दोस्तों साथियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसको कर लीजिए शेयर। और राजस्थान जीके के प्रश्न भी इसी चैनल पर आपको उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। आज अगले वीडियो में अब राजस्थान जीके का प्रश्न आपको उपलब्ध करवाए जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।